बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हमने एक असाइनमेंट सॉल्व करनी है जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। उसकी वजह यह है कि तमाम क्वेश्चन जो हैं वो यूनिवर्सिटी के पेपर्स में से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटेड लाइट बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ए कंपनी आर 10% रेड, 20% ब्लू, 30% ब्राउन, 15% येलो, 25% ग्रीन एंड 0% ब्लैक। ए सैंपल ऑफ 10 इज सिलेक्टेड। 10 बल्ब आपने निकाले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल कलर्स इक्वली सिलेक्टेड। ये पहला क्वेश्चन है। हर रंग के बल्ब जो हैं वो इक्वली आने चाहिए। ऑल कलर्स सिलेक्टेड इन प्रपोर्शन। इस प्रपोर्शन में तमाम कलर्स जो हैं वो सिलेक्ट होने चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जहाँ पर आपको ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ दे दी हैं फॉर ऑल कलर्स। इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करके देखें तो ये 1 आ रहा है। ये पहली कंडीशन होती है फॉर एप्लीकेशन ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन विद रिप्लेसमेंट आर बेस्ड ऑन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि जो 10 बल्ब आपने निकाले हैं इसमें हर कलर के बल्ब जो हैं वो इक्वली सिलेक्ट हुए हैं। जो इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है कि ब्लैक कलर के बल्ब है ही नहीं। इसका मतलब है कि फिर ब्लैक कलर का कोई बल्ब चूज़ नहीं होगा। तो बाकी जो 5 रंग के बल्ब हैं उनमें से 2-2 बल्ब जो हैं वो इक्वली चूज़ हुए हैं। पहले मरहले पर आपने x1, x2, x3, x4, x5 की जगह 2-2 रखना है और p1, p2, p3, p4, p5 की जगह ये कीमतें रख के इस फंक्शन को सॉल्व कर लेना है। इसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो रेड कलर की सिलेक्शन है वो 1 है, ब्लू कलर के 2 आने चाहिए, ब्राउन 3 आने चाहिए, येलो 2 आने चाहिए, ग्रीन 2 आने चाहिए। अब ये x1, x2, x3, x4, x5 की कीमतें और इधर से p1, p2, p3, p4, p5 की कीमतें इस फंक्शन में रख के इसे सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। ए हैंड ऑफ ब्रिज इज बीइंग डेल्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 किंग, 3 क्वीन, 4 एसेस, 2 जैक्स, 1 10 नंबर एंड 1 9 नंबर सिलेक्टेड। ये मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है जो कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सटेंशन फॉर्म है। अब इसमें हमने हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करना है इन फॉर्म ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी कैटेगरीज जो हैं इनको मैंने K1, K2, K3, K4, K5, K6 और K7 लिखा है। K1 में से x1 सक्सेस 2 है, K2 में से x2 सक्सेस 3 है, x3 4, x4 2, x5 1, x6 जो है वो 1 है, x7 0। ये K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 और ये x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 ये आपने इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख के सॉल्व कर देना। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर 3 है इन ए बोतल कंसिस्ट ऑफ 10 विटामिन बी, 20 विटामिन सी, 30 विटामिन डी एंड 40 विटामिन ई टेबलेट्स। ए सैंपल ऑफ 8 इज सिलेक्टेड। फाइंड प्रोबेबिलिटी। Vitamin E, B, C, D are equally selected. 3 of vitamin B, 2 of vitamin D, 2 of vitamin C and 1 of vitamin E। ये अब जो क्वेश्चन है ये आपने सॉल्व करना है इन फॉर्म ऑफ मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हाइपर की एक्सटेंशन फॉर्म है उसमें भी, और इसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक्सटेंशन फॉर्म है बायनोमियल की उसमें भी। तो यहाँ पर आप नोटिस करें कि आपको ये विटामिन ए, बी, सी, डी, ई
और ये टोटल टेबलेट्स दे दी हैं। विटामिन ए की कोई गोली नहीं है। अब इनमें से जो आपने सिलेक्शन की है ये सारे के हैं और ये सारे x1, x2, x3, x4, x5 हैं। इन सारी वैल्यूज़ को उठा के आपने जो मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है बेस्ड ऑन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन उसमें रख देना है। ये हमारे पास मल्टीनोमियल है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सटेंशन फॉर्म। इसमें आपने एक कीमतें रख देनी है, उसे सॉल्व कर लेना है। अगर यही क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट की बजाय हमने विद रिप्लेसमेंट में सॉल्व किया होता तो फिर इसको हमने कैसे सॉल्व करना था? फिर हमने इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ लेनी थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ विटामिन बी टोटल 100 है तो 10/100, 20/100, 30/100, 40/100 ये हमारे पास इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ आ जानी थी। P1, P2, P3, P4। अब आपने जो 8 टेबलेट्स निकाली हैं उनमें जो विटामिन बी की हैं वो 2 आनी चाहिए, विटामिन सी जो है उसकी 2 आनी चाहिए, विटामिन डी की 3 और विटामिन ई की 2। ये आपने x1, x2, x3, x4 और ये P1, P2, P3, P4 ये कीमतें आपने इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख के सॉल्व कर देनी। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 है ए कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 30 ऑफ मेडिकल, 15 of non-medical, 35 of ICS and remaining of humanity. A sample of 20 is selected. Find probability all disciplines equally selected if selection based on without replacement, if selection based on with replacement. जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है तो फिर यहाँ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी हाइपर की, और जो विद रिप्लेसमेंट की सिलेक्शन है यहाँ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी जो कि बाइनोमियल की एक्सटेंशन फॉर्म है। अब यहाँ पर नोटिस करें कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है मेडिकल के 30 बच्चे हैं, नॉन मेडिकल के 15, ICS के 35, आर्ट्स के 20 हैं, टोटल 100 है। जब विदाउट रिप्लेसमेंट में हम काम करेंगे तो हर डिसिप्लिन के जो बच्चे हैं वो इक्वल सिलेक्शन में आने चाहिए, यानी 5-5 बच्चे जो हैं वो हर डिसिप्लिन में से आएंगे तभी इक्वल होंगे और तभी ये 20 की सिलेक्शन होगी। ये K1, K2, K3, K4, X1, X2, X3, X4 ये आपने हाइपर बेस्ड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख देना है। अब यही क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं विद रिप्लेसमेंट की बेस पर तो फिर हमने इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ पहले मालूम करनी है। मेडिकल की प्रोबेबिलिटी होगी 30/100, नॉन मेडिकल की 15/100, ICS की 35/100, आर्ट्स की 20/100। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। इनका सम जो है ये 1 है। अब 20 का आपने सैंपल लिया है तो हर एक में से 5-5 आ रहे हैं, यानी X1, X2, X3, X4 की कीमतें 5-5 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने बाइनोमियल की एक्सटेंशन फॉर्म जो है उसमें रख देनी है जो कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। इसमें आपने कीमतें रखनी है और इसे सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन 5 जो है ए बॉक्स कंटेन 5 रेड, 3 वाइट, 2 ब्लैक मार्बल्स। A sample of 6 is selected. Find with replacement find the probability. अभी आपने probabilities जो है ये मालूम करनी है। अभी यही क्वेश्चन जो है अगर विदाउट रिप्लेसमेंट से किया जाएगा तो भी सॉल्व हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से रिलेटेड है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं, इस वजह से इसका हिंट मैं अब मज़ीद नहीं दे रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन 6 है इसमें द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्विमर विल सक्सीड इन स्विमिंग अक्रॉस ए लेक इज़ 0.4। ये 0.4 है कि स्विमर जो है ना वो झील को तैर के क्रॉस कर लेता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 10th स्विमर इज़ द 4th वन टू क्रॉस द लेक, कि जो 10वां बंदा है वो चौथा सक्सेसर है। इसका मतलब है कि x जो है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन
आपने नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में x की जगह रखना है 10 और r की जगह पर आपने रख देना है 4 और इसे सॉल्व कर देना है। नंबर 7 है द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल इंस्टॉल ए ब्लैक टेलीफोन इन ए रेजिडेंस इज एस्टिमेटेड टू बी दिस वन। ये ब्लैक टेलीफोन इंस्टॉल करने की प्रोबेबिलिटी दे दी 0.3। 1 माइनस पी करके अब क्यू की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 10th फोन इंस्टॉल्ड इन ए न्यू सब डिवीजन इज 5th ब्लैक फोन। जो 10वां फ़ोन आपने इंस्टॉल किया है वो 5वां ब्लैक कलर का फ़ोन है। इसका मतलब कि x की जगह पर आपने 10 रखना है, r की जगह पर आपने 5 रखना है, p की जगह 0.3 और q की जगह 0.7। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रख के सॉल्व कर देनी है। नेक्स्ट है नंबर 8। If a patient is waiting for suitable blood donor, the probability that the selected donor will be a match is, अगर डोनर का ब्लड मैच कर जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20, यानी ये P है, तो Q होगा 1 माइनस P से 0.80। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डोनर हु विल टेस्टेड till a match is found including the match donor 15th trial। अब आपने 15th ट्रायल तक जाना है और तब आपको कोई डोनर जो है ना वो मिल रहा है, यानी जो 15वां डोनर था वो आपका मैच ब्लड है। इट मीन्स कि आपने 15 लोगों का ब्लड सैंपल लिया और उनको टेस्ट करा, यानी 1 बाय 1 आपने टेस्टिंग की। पहला बंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15वें डोनर का ब्लड जो है ना वो मैच हुआ है, तो x की जगह आपने 15 रख देना है। ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि आपने सिर्फ एक ही सक्सेस लेनी है, यानी आपको सिर्फ एक ही ब्लड डोनर चाहिए। जब ब्लड डोनर मैच हो जाएगा तो वहाँ से आपने अगला जो ब्लड है वो ब्लड सैंपल जो है ना वो नहीं लेना। तो 15वां सैंपल जो था वो मैच हुआ है। जो 15वां बंदा था, 15वें नंबर वाला बंदा जो है उसका ब्लड मैच किया है, उससे पीछे सारे फेलियर हैं। सपोज यू आर प्लेइंग ए गेम ऑफ डार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू विल हिट ए बुल आई ऑन द 3rd, 5th, 7th ट्राई। ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, यानी बुल आई में आपने वो जो नाइफ है वो मारा, तो ये 0.4 जो है ये बुल आई को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है। ये P है, Q आपके पास 1 माइनस P 0.6 होगा। अब वो कहता है कि जी तीसरे ट्राई के ऊपर या तीसरी ट्रायल के ऊपर आपको सक्सेस मिली, आपने x की जगह पर रखना है 3, फिर आपने x की जगह रखना है 5, फिर आपने x की जगह रखना है 7। तो ये भी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है जिसमें आपने ये x की कीमतें ही रखनी है। A light bulb manufacturing factory finds 3 in every 60 light bulbs defective, यानी जो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास है 3/60। What is the probability that the first defective bulb will found when 6th one is tested? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहला डिफेक्टिव निकला वो छठे बल्ब की टेस्टिंग के दौरान निकला। इट मीन्स कि जो छठा बल्ब आपने टेस्ट किया है वो आपका ख़राब निकला है, यानी वो डिफेक्टिव बल्ब है। तो आपने x की जगह पर 6 जो है वो रख देना है और उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ द वैल्यू ऑफ p इज़ दिस वन। x की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन, अनलिमिटेड ट्रायल है। आल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस। अब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके फंक्शन में रखनी है। जब आप ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में ये सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो उससे आपको PMF जो है वो मिल जाएगा।
पी की वैल्यू आपके पास है 0.4, तो क्यू आप निकाल सकते हैं 0.61 माइनस पी से। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये 1/p के इक्वल है, वेरिएंस ऑफ एक्स q/p² के इक्वल है। यहाँ पर आपने कीमतें रखते नहीं हैं और इससे आपको मीन और वेरिएंस भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 12। नंबर 12 है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ breaking the pot in the pool is 0.4. Find the number of breaks being success and the expected value of x and the variance of x. अब आपको जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है ये दी हुई है ब्रेकिंग पॉट की, यानी कोई बर्तन है जो कि ब्रेक कर जाता है, तो ये 0.4 जो है ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है। इसमें से आपने मीन और वेरिएंस जो है ये मालूम करना है। तो मीन वेरिएंस निकालने के लिए आप यहाँ पर वो जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फार्मूला आपने यूज़ करना है फॉर मीन। 1/q मीन होगा और q/p² जो है ये वेरिएंस होगा। Which of the statement is not true about geometric distribution? Geometric distribution के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये आपने बताना है। अब जो पहली स्टेटमेंट है वो है ट्रायल्स आर फिक्स्ड, probability of success should be 5.5, events should be independent, their distribution should be approximately symmetric। अब यहाँ पर जो ट्रायल फिक्स वाली बात है ये गलत है। उसकी वजह ये है कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में और नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो है बायनोमियल के अंदर फिक्स होते हैं या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो फिक्स हैं। इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत है कि ट्रायल्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, ट्रायल फिक्स नहीं होते। ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये गलत है, बाकी 3 ठीक है। 14 है एक्स फॉलो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पी आपको दे दिया, फाइंड एक्स की वैल्यू 5 रखनी है, एक्स ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 को आपने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करना है, 1 - x लेस देन इक्वल टू 5। फिर आपने 3 से 8 तक एक्स की कीमतें रखनी, फिर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो कि आपने मालूम करनी है। अब यहाँ पर आप नोट करें कि आपको ये पी दिया हुआ है, क्यू आपने 1 - p से निकाल ली, एक्स की कीमत पहले सवाल में 5, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगाया, तीसरे क्वेश्चन में 3 से लेके 8 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको आप ए लिख लें, इसको बी, और ए इंटरसेक्शन बी जो है ये आपका जो कॉमन पार्ट बनेगा वो x = 8 होगा। ये सारी कीमतें आपने पहले निकाल लेनी है और फिर उनको यहाँ पर रख के सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। अब 15 में कहते हैं कि एन ऑयल कंपनी conducts a geological study that indicate an approximate and exploratory oil well should have 20% chance of striking oil। P आपके पास है 0.20 के तेल का कुआं निकल आए या खोदा जाए ज़मीन को तो उसमें से तेल निकल आए। Find the probability that the first strike comes on third well drilled। जो आपने कोशिश की पहली दफ़ा तो वहीं से आपको कुआं जो है वो ऑयल वाला मिल गया। इसका मीन भी निकालना है, इसका फिर आपने वेरिएंस भी मालूम करना है। आप नोटिस करें कि P की वैल्यू 0.20 है, 1 - p करके Q निकालना है 0.80, x की वैल्यू आपने 1 रखनी है क्योंकि पहली कोशिश पे ही आपको सक्सेस मिल गई है। B.O.B is a high school basketball player। He is a 70% free throw shooter। That means his probability of making free throw is 0.7। During the season, what is the probability Bob makes his second throw on the 5th shot?
पांचवी शॉट पे उसकी जो दूसरी सक्सेस है वो मिली। यहाँ पर जो ये P आपको दिया है इसको आप यूज़ करें तो इससे फिर Q मिल जाएगा, 1 माइनस P से Q 0.3 होगा। X की वैल्यू आपने रखनी है 5 और R की जगह पर 2। तो ये नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका क्वेश्चन जो है ये बन जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 17 है, you draw a card from pack of 52 with replacement until you get aces 4 times. What is the chance you draw exactly 20 times? अब आपको 4 एस चाहिए, इसका मतलब आर की वैल्यू है 4 और 20वें ट्रायल तक आपको ये 4 एस मिलता है। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 20 है। एक्स आपने लेना है 20 और आर की जगह पर आपने यूज़ करना है 4। और दूसरी ख़ास बात ये कि यहाँ पर पहले आपने इसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है 4/52, क्योंकि ताश के अंदर 4 एस होते हैं। ये पी आ गया तो 1 माइनस पी करके ये क्यू निकालने, एक्स की जगह 20, आर की जगह 4। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपने कीमतें रख के सॉल्व कर लेना है। 18 है, in championship series the team that win 4 games out of 7 will be winner। अब विनिंग की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 4/7। सपोज द टीम A and B face each other in the championship game and team A having 0.55 probability of winning over B, यानी A के B की निस्बत जीतने के जो चांसेस हैं वही है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टीम A will win the series in 6 गेम, कि जो टीम A है उसने 6 गेम्स में सीरीज़ जो है वो जीती है। अब 6 गेम्स में सीरीज़ जीतने का मतलब क्या है? 6 गेम्स में अगर तो टीम A और टीम B दोनों 3-3 मैच जीतेंगे तो सीरीज़ बराबर होगी। तो ये आपके पास जीतने की प्रोबेबिलिटी है। 1 माइनस पी से क्यू निकाल लिया। अब ये देखें कि 3 से ज़्यादा गेम में अगर जीतेंगे तभी आप विनर कहलाएंगे, यानी 4-2 की रेशो हो या 5-1 की रेशो हो या फिर 6-1 की रेशो होनी चाहिए, तब आप जीते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो विनिंग पॉसिबिलिटी है कि 6 में से 4 गेम में जो है वो टीम मुतलका जीते। तो एक्स की जगह 6 रखना है, आर की जगह पर आपने 4 रख देना है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है, यू रोल ए डाई अंटिल यू गेट 4 6s, यानी आपने लूडो का दाना उस वक्त तक रोल करते रहना है जब तक आपको 4 दफ़ा 6 नहीं मिलता। What is the probability you get it in 15 roll? Also find mean and variance। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 15वीं टॉस पे या 15वीं रोल के ऊपर आपको ये 4 दफ़ा 6 नज़र आया। तो x की जगह आपने रखना है 15 और r की जगह पर रखना है 4। तो इससे आपके पास ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 1/6 है। अगर 6 नंबर नहीं आता तो 5/6, एक्स की जगह 15, आर की जगह पर 4। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो KQ/P के इक्वल है और जो वेरिएंस है वो KQ/P² के इक्वल है। यहाँ पर आपने कीमतें रख देनी। ये K जो है ये बेसिकली R है, तो P और Q की कीमतें ये आपके पास गिवन है। 20th क्वेश्चन है, 1 of 3 offspring will be unaffected। ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ आपको दी गई हैं, 3 कैटेगरीज आपको दी गई हैं। 1 will be affected एंड 1 will be carrier। ये है एक कैटेगरी ये है, एक कैटेगरी आपके पास ये 3 कैटेगरीज हैं डिजीज़ के हवाले से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑल 3 ऑफस्प्रिंग विल बी कैरियर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों ही जो हैं वो कैरियर्स थे। तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर 3 डिजीज़ का जिक्र हो रहा है, तो तीनों डिजीज़ के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तीनों को सम अप करके देखें, आपके पास 1 आ रहा है। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा फॉर बाइनोमियल बेस्ड। तो n की वैल्यू 3 है
x1 x2 x3 तीनों कैरियर्स, तीनों के तीनों जो हैं वो आपने शो करने के कैरियर्स हैं। तो x1 x2 x3 की जगह पर 1 1 आप यूज़ करोगे। मल्टीनोमियल का फंक्शन जो उसमें कीमतें रखते हैं। 3 coins were tossed, find the probability 15 tossing, 3 head occurred 3 टाइम। तीनों सिक्कों पे हेड आए 3 टाइम, ऐसा हुआ है। 2 हेड आए, ये 2 मरतबा हुआ है। एक हेड आना चाहिए, ये 1 मरतबा हुआ है। तीनों टेल आने चाहिए, ये 9 मरतबा हुआ है। अब ये देखें कि यहाँ पर जब आप 3 सिक्के टॉस करते हैं तो आपके पास ये सैम्पल स्पेस आ जाता है। अब तीनों सिक्कों के ऊपर अगर हेड आता है तो हेड की प्रोबेबिलिटी जो है ये 1/8 है। अगर 2 सिक्कों पे हेड आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। अगर एक सिक्के पे हेड आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। तीनों पे टेल आ जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। ये आपके पास P1 P2 P3 P4 है। इनको सम अप करके देखें 1 बन रहा है। 15 टॉसिंग्स की बात हो रही है, यानी आपने 15 टॉसिंग्स को ऑब्ज़र्व किया और इसमें से एक x1 जो है ये वो केस है जहाँ पर आपको तीनों सिक्कों पे हेड नज़र आया और ये 3 मरतबा हुआ। x2 वो केस है जिसमें 2 मरतबा ऐसा हुआ कि आपको 2 सिक्कों पे हेड नज़र आया। x3 वो केस है जिसमें 1 मरतबा हुआ कि आपको एक सिक्के पे हेड नज़र आया। x4 वो केस है कि जिसमें 9 टाइम आपको तीनों सिक्कों पे कोई हेड नज़र नहीं आया, यानी टेल आए। तो n की वैल्यू x1 x2 x3 x4 और ये P1 P2 P3 P4 ये आपने जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है, उसमें आपने ये कीमतें रखनी है और इसे सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट है 10 times 2 dice rolled, find the probability 4 times sum of upper face is less than 7, 4 times sum of upper face is more than 7, 2 times sum of upper faces is equal to 7। अब ये देखें कि लूडो के 2 दाने जब आप रोल करते हैं तो उस सिचुएशन में 36 पॉसिबल पॉइंट आ गए। अब उन 36 पॉसिबल पॉइंट में से कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपको सम 7 से छोटा नज़र आता है? 15 मरतबा सम 7 से छोटा होता है, 15 मरतबा सम 7 से बड़ा होता है और 6 मरतबा सम 7 के बराबर होता है। अब आपके पास जो P1 है वो आ जाएगा 15/36, P2 जो है वो भी 15/36 और P3 जो है वो आ जाएगा 6/36। इस तरह आपके पास P1 P2 P3 आ गए। 10 मरतबा आपने लूडो के 2 दानों को रोल किया और रिज़ल्ट आपने ऑब्ज़र्व किया 4 मरतबा सम जो है वो 7 से छोटा रहता है। इसका मतलब x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू भी 4 और x3 की वैल्यू आएगी 2। तो ये क्वेश्चन और ये ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है। ये भी मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है जो कि बाइनोमियल की एक्सटेंशन फॉर्म है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।